हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? तुषार पारे दिस साइड एंड गाइस आई एम वेरी मच श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब रिजल्ट आके बेटा 3-4 दिन हो चुके हैं और 3-4 दिनों में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए और बहुत सारे आए। बट मैंने उसमें से ना कुछ क्वेश्चंस को एक जगह जॉट डाउन किया है और उस क्वेश्चन के मैं आपको आज आंसर देने वाला हूँ कि दिसंबर 2022 में आगे की आपकी स्ट्रेटेजी होनी कैसे चाहिए, हाउ टू प्लान फॉर नेक्स्ट 100 डेज या 3.5 मंथ, जैसा भी आप बोलो, और आगे आपका अप्रोच कैसा रहेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन बार बार सर यही आ रहा है कि सर मैं वापस से फेल हुआ था, अब मैं क्या करूं। और इसी टॉपिक को रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई एम वेरी मच श्योर आपके क्वेश्चंस इसी में से कुछ एक होंगे। अगर नहीं होंगे तो नीचे कमेंट्स पे डालिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा आपको। बट मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 200-250 क्वेश्चन बच्चों से पूछे, अलग अलग समय बच्चे खुद भी मैसेज किए। हर क्वेश्चन घुमा फिरा के ना मेरे जो 10-15 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसी बेसिस पर रहने वाले हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर आपके सारे आंसर मिल जाएंगे और मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेटेड आप फील करेंगे। डेफिनेटली आप दिसंबर में अटेम्प्ट अच्छे देंगे। इफ़ यू थिंक सो देन डू लाइक दिस वीडियो, जरूर लाइक करिएगा। डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट सभी लोगों को मालूम पड़े यहाँ शायद इसके थ्रू कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाए। राइट गाइस, सो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस है और क्या क्या उसके आंसर होने चाहिए। मेरी तरफ से एज अ पर्सन मैं आपको गाइड करूँगा, एज अ टीचर, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल के आसपास का। राइट गाइस, चलिए तो गाइस क्वेश्चंस कुछ हमारे पास में है, मैंने इसको FAQs नाम दे दिया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे और उसके आंसर क्या रहेंगे। सबसे मेन क्वेश्चन तो बार बार बेटा यही आया है, कौन सा वाला, कि सर आई एम फेल इन वन ग्रुप और अब मैं क्या करूँ, शुड आई गो फॉर बोथ ग्रुप्स, और अगर प्रोफेशनल वाला बच्चा होगा तो शुड आई गो फॉर 3 ग्रुप्स। अब जून में इन्होंने दिया था कोई तो भी एक ग्रुप, लेट्स से ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई भी दिया होगा, और जून के बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी दूसरे ग्रुप की, है ना। अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है, कि मिस्टर राम नाम का बंदा है ना, और राम नाम के बंदे ने ग्रुप 1 दिया। कब ग्रुप 1 दिया? जून 2022 में, और ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है, अभी 2 मंथ्स हो गए पढ़ाई करते हुए। पहली बात तो 2 बातें ध्यान रखनी है, आपको ये देखना है कि इस जून 2022 की जो एग्जाम थी उसमें आपके मार्क्स कितने आए हैं, और ग्रुप 2 या जो भी दूसरा ग्रुप होगा उसकी स्टडीज कितनी हुई है। अगर आपने 2-2.5 महीने में, जून एग्जाम से लेकर अगस्त एंड हो गया है, 3 महीने में अगर आपने ग्रुप 2 की पूरी पढ़ाई कर ली है तो कितने भी मार्क्स आए हो आपके, मैं तो बोलता हूं अगर आपके 100 भी मार्क्स आए होंगे तो भी आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। क्या बोला मैंने? अगर आपने जून, जुलाई, अगस्त में आपने जो दूसरा ग्रुप चूज किया था, वाइस वर्सा भी हो सकता है, किसी ने ऊपर में ग्रुप 1 दिया रहेगा जून में और अब ग्रुप 1 की पढ़ाई शुरू किया रहेगा, कुछ भी हो सकता है। आपकी एक ग्रुप की पढ़ाई जो अब आप जून में लिए थे, अगर आपने 3 महीने में कंप्लीट कर ली है, फिर आपके कितने मार्क्स आए हो, 100 मार्क्स भी क्यों ना आए हो 400 में से ग्रुप 1 में, या जो भी आपका ग्रुप था, आप अभी भी बाउंस बैक कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि सर आपकी पढ़ाई हो चुकी है। आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मिड, आपको 100 दिन सिर्फ रिवीजन ही करना है, तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आपकी स्टडीज नहीं हुई है या 50% से कम हुई है, 50% से कम हुई है, तो फिर यहाँ पर मार्क्स मैटर करते हैं। आपको 150-160 के ऊपर आने चाहिए, 150-160 के ऊपर आने चाहिए। अगर आपके ग्रुप 1 में 150-160 के ऊपर आए हुए हैं, यानी आपकी पढ़ाई वहाँ पर अच्छी हुई है ग्रुप 1 की, और यहाँ की पढ़ाई भी 50% के ऊपर हो गई है, तो इसकी पढ़ाई चलती रहेगी, इसकी रिवीजन चलती रहेगी, पास हो सकते हो। तो आई एम वेरी मच श्योर, क्लियर हो गया आपको। अगर आपको बोथ ग्रुप देना है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई एक ग्रुप जून में दिया था, निगेटिव आया, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। कितना बुरी तरह निगेटिव आया है वो आपको देखना है, एंड इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस बेसिस। किसी घर में कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई शादी का इशू हो सकता है, कोई बीकॉम की पढ़ाई वढ़ाई हो सकती है, इसकी जैसे कम आ सकते हैं। तो सिर्फ बिकॉज 100 आए या 120 मार्क्स आए आपके, मतलब खराब स्टूडेंट वैसा नहीं होता। तो वो आपको अपने आप जज करना है, इसका 1-to-1 आंसर देना मुश्किल है। बट हाँ, मैंने आपको एक ओवर पर्सपेक्टिव दे दिया। फिर से बता देता हूँ, अगर आपकी कोई भी नए ग्रुप की पढ़ाई जो आप देने वाले थे पहली बार, उसकी पढ़ाई एज ऑन डेट हो चुकी है, पूरी 90% भी हो चुकी है मान लो, तो भी आपको कितने मार्क्स आए चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ग्रुप दे सकते हैं। और अगर आपकी पढ़ाई कम हुई है, 50% से भी कम हुई है, तो फिर आपको कम से कम ग्रुप 1 में अच्छे मार्क्स चाहिए। और तीसरा ऑप्शन सिंपल सा है, अगर आपके ग्रुप 1 में 100 के आसपास आए हैं और ग्रुप 2 की पढ़ाई 50% भी नहीं हुई है, भाई रिस्क मत लेना। फिर मैं क्लियर बोलूंगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्लियर बोलूंगा कि यार आपको ग्रुप 1 में ही 100 मार्क्स भी नहीं आए, ग्रुप 2 की पढ़ाई भी करनी है, ग्रुप 1 भी डामाडोल है, उसकी भी कंसेप्ट मुझे लगता है नहीं क्लियर है, क्योंकि 100 मार्क्स आए आपके, तो वो भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, 8 सब्जेक्ट्स, और कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, मतलब ये दिख रहा है ना, तो फिर मुश्किल है। तो वो डिपेंड कब करेगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो आप जज करिए अच्छे से। मैं क्लियर बात करूंगा, ठीक है, आपको हो सकता है बुरा लगे, बट आप समझिए बात को अच्छे से, मैं आपके वेल विशर बन के बात कर रहा हूँ।
फिर दूसरा सर एक एग्जाम्शन आ गया, कई बच्चों को ने देखा, जैसे ग्रुप 2 में खास करके FM में आ गए 70 80, है ना, CMA में आ गए 80 मार्क्स, SLC में आ गए 35 मार्क्स, तो अब ग्रुप तो फेल हो गया, हाँ, बट 2 पेपर में 80 80 आ गए, एग्जाम्शन है, अब वो क्लेम करे क्या? भाई साहब देखो, एग्जाम्शन क्लेम ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक एग्जाम क्लेम्ड है। आप जब फॉर्म भरेंगे एग्जाम फॉर्म, आपको 2 सब्जेक्ट एग्जाम दिखेंगे, बट अब दिक्कत क्या आएगी, अगर आपके बच्चे कौन से सब्जेक्ट है अब, SLCM और EBCL, है ना, SLCM EBCL। अब दिक्कत क्या है, इन 2 सब्जेक्ट में आपको कितने लाने पड़ेंगे, टोटल 100 लाने पड़ेंगे। बच्चा कहता है सर यहाँ पे तो मेरे 35 नहीं आया था SLCM में, EBCL में, अब सर 50-50 लाने पड़ेंगे या 60-40 लाने पड़ेंगे, कुछ भी करके आपको 100 लाने पड़ेंगे, किसमें, इसमें। अब अगर आपको लगता है सर ये 2 ला सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सर मैं FSM और CMA का एग्जाम्शन छोड़ दूं क्या? देखना, इसके आंसर डिपेंड किस पे करेगा। अगर आपको कहना है सर मेरा FSM CMA बहुत जोरदार है सर, मैं फिर से एग्जाम दूंगा ना तो मैं फिर से 80 ला सकता हूं, बहुत मुश्किल है, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, बट अगर ऐसा है तो एग्जाम्शन क्लेम मत करना। बट अगर आपको लगता है नहीं सर बहुत मेहनत से लाया मार्क्स 80 मार्क्स, आपको क्या पता सर, मजाक थोड़ी है, FSM में 80 CMA में 80 ला लिए सर, अब दिसंबर में कोई गारंटी नहीं है फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर ऐसा है तो चुपचाप से एग्जाम्शन क्लेम करो और पेपर कितने कर दो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पेपर दो, SLCM और EBCL। तो एग्जाम्शन क्लेम करना कि छोड़ना, ये डिपेंड किस पे करेगा, आपके उस एग्जाम्शन वाले सब्जेक्ट की कितनी पकड़ है। इफ़ यू आर वेरी मच श्योर कि सर मैं FSM फिर दूंगा, 80 लाए थे ना अभी, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ 80 फिर 80 नहीं 90 लाऊंगा सर। इफ़ यू आर वेरी मच श्योर, एग्जाम्शन क्लेम मत करो और एग्जाम दो FSM की और फिर मार्क्स अच्छे लाओ। बट ये बता रहा हूँ ना, 2% बच्चे भी नहीं होंगे ऐसे वाले। बच्चा बोलेगा सर इतने मेहनत से तो 80 लाए हैं, 70 एग्जाम्शन लाया है, ये गारंटी नहीं सिर्फ वापस आने की, तो मुझे ही मालूम है मुश्किल है, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम्शन आप रहने दो, मतलब गिव अप मत करो, ठीक है, एग्जाम्शन क्लेम करो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। फिर आई गॉट 60+ इन 1 सब्जेक्ट, तो हाउ कैन आई गेट ए एग्जाम्शन? तो मैंने पहले ही बोला है कि ऑटोमेटिक होता है एग्जाम्शन। व्हेन यू फिल द एग्जाम फॉर्म, आपके पहले से लिख के आएगा कि आपका इसी सब्जेक्ट में 60+ था और आपका एग्जाम्शन है, तो आपको क्लेम नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्वेश्चन बता दिया, इसका आंसर मैंने आपको, क्या 100 दिन में बोथ ग्रुप पॉसिबल है? यस, मैं तो बोलता हूँ 60 दिन में पॉसिबल है, 60 दिन में भी पॉसिबल है, प्रोवाइडेड क्या, आपकी स्थिति कैसी है, आप किस तरफ खड़े हो, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी पुराना ग्रुप की पढ़ाई कितनी हुई है, नए ग्रुप की पढ़ाई कितनी हुई है, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज कितना स्ट्रांग है, वो सब कुछ मैटर करता है। सिर्फ ऐसे ही मैं आंसर नहीं दे सकता आपको, बट हाँ 100 दिन मजाक नहीं होता है, 100 दिन बहुत होता है। आज भी पूरा, अभी तो अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा है, तो 90 डेज तो यही हो गए, और दिसंबर का भी 10 दिन पकड़ लो, फिर भी 100 दिन तो आराम से, उसके और ज़्यादा ही है, स्टिल यू कैन डू दैट आराम से। बट हाँ, सिचुएशन विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। चलिए नेक्स्ट, सर शुड आई गिव अगेन प्री टेस्ट? बिल्कुल नहीं, प्री टेस्ट अगर पास हो गया आपका, खत्म, वंस होता है वो प्री टेस्ट, खत्म हो गया। तो बच्चे ही पूछे सर मैं फिर से दूँ क्या प्री टेस्ट? हाँ, अगर कोई ग्रुप पहली बार दे रहे होंगे, जैसे ग्रुप 1 दिया था जून में, प्री टेस्ट दे दिया था उसका, अब ग्रुप 2 पहली बार देने वाले हो और ग्रुप 1 का री एग्जाम होने वाला आपका, तो ग्रुप 1 का प्री टेस्ट देना नहीं है, बस ग्रुप 2 का प्री टेस्ट देना पड़ेगा, तो ये ध्यान आपको रखना है। शुड आई बाय लेक्चर्स एंड जॉइन रिविजन? वापस वही, कितने मार्क्स आए सर? 80-60 मार्क्स आए बहुत एक ग्रुप में, 400 में से 200 चाहिए, 200 दूर 150 भी नहीं आ रहे, 100 भी नहीं आ रहे, 80 70 आ रहे हैं, कंसेप्ट पूरे हिले हुए हैं, एंड आपको लगता है ऐसा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज 80 मार्क्स आए इसका मतलब कंसेप्चुअल हीरा है, जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी उस समय तबीयत खराब थी, कुछ भी हो सकता है, वो आप जानते हो, बट आपको दिल से लगता है कि सर मेरे कंसेप्ट पूरे ना हिले हुए हैं, मुझे कुछ नहीं आता सर, बाउंसर होता है सब कुछ। इफ़ यू थिंक सो देन आप बिल्कुल इंस्पायर से लेक्चर्स ले सकते हो, सारे लेक्चर्स में भी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, आप ले सकते हो इफ़ यू थिंक सो, कोई कंपल्शन नहीं है। और 170-180 मार्क्स आ रहे हैं ना आपके किसी भी ग्रुप में, मैं तो ओपन चैलेंज बोलता हूँ, डू नॉट बाय लेक्चर्स। अगर 170-180 मार्क्स से फेल हुए हो, पूरा अपना सेशन ही उनके लिए है जो फेल हुए, तो फेल हुए हो, बट 180 मार्क्स से मतलब किस्मत खराब थी, आप पढ़ाई अच्छी की है, किस्मत खराब थी आपकी, बस रिवीजन करिए, उस पर सपोर्ट करिए। इंस्पायर एकेडमी आपके लिए बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स भी लाएगा फ्यूचर में, ठीक है ना, मैराथन्स भी लाएगा, मैं केस स्टडीज़ की बैचेस ला रहा हूँ, आपको पता ही है 1 सितंबर से, तो बस जुड़े रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वो फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम लक्ष्य नाम से हमने एक चैनल बनाया हुआ है, वो फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारी बातें मालूम पड़ती रहेगी। एंड ऑल्सो मुझे फॉलो करिएगा आप इंस्टाग्राम पे भी, मेरा आईडी है CS तुषार पहाड़, वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो यस, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। ओके, और सर कुछ क्वेश्चन है, सर मैंने पिछले 5-6 टाइम से फेल हो रहा हूँ, ड्रॉप कर दूँ क्या?
सर ये थोड़ा दिल को चुभता है क्वेश्चन, बट यस ये फैक्ट है, बच्चे पूछ रहे हैं ड्रॉप कर दे क्या। भाई देखो अगस्त चला गया, यू ऑल्सो नो एकेडमिक ईयर जो होता है वो शुरू होता है मई जून के बाद, ये मानते हो। तो मेरा ऐसा सजेशन आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप आज ड्रॉप भी करते हो सीएस तो मुझे बताओ सितंबर महीने में आप नया क्या शुरू करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो मेरी वापस से आपसे रिक्वेस्ट है, आप दिसंबर अटेम्प्ट तो दीजिए विथ फुल डेडिकेशन, फुल जिल, जो मैं बोल रहा हूँ उतना करिए। हमारी सारी फैकल्टी जो है इंस्पायर की, आपसे बातें करेगी, अलग अलग समय पे वीडियोस लाएगी, जो हम आपको बताएंगे वो करिए। इफ़ यू कैन डू दैट, दिसंबर में पास हो सकते हो। और फिर भी नहीं होते हो और आपके 6 अटेम्प्ट के साथ हो जाएंगे फेब 25 फेब 2023 को, और फिर भी नहीं हो रहा है, आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप फिर कोई नया कोर्स कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होती है ना, एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, तो वो सब मार्च अप्रैल में होती है, तब आप सोच लेना। बट दिसंबर में कुछ नहीं होता। तो आप सितंबर अभी आ गया है ऑलमोस्ट, आप बीच में सीएस भी छोड़ दोगे तो क्या करोगे। कैन यू स्टार्ट टुडे एमबीए, आपको एग्जाम देनी जो है वो सब, तो सर उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वो सब चालू करना आप दिसंबर के बाद। अगर करना हो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है आप हमारी बात फॉलो करें, पास भी हो जाए जून में, दिसंबर में, और फिर आगे का आपका करियर बन जाए, क्या पता। तो एक अटेम्प्ट मेरे लिए मान करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, यस सर हम क्विट नहीं करेंगे, हम सीएस ड्रॉप नहीं करेंगे, आई वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। चलिए सर, फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, वेदर टू शिफ्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस और नोन, तो ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है वो न्यू है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, न्यू आने को ही फरवरी में आने वाला है। बच्चे ये पूछे सर कि नया कब आएगा क्या, तो आपके पास शिफ्ट का क्वेश्चन ही नहीं है, ये लाइन लिखी है मैंने, इट इज़ इररिलेवेंट, यू डोंट हैव अ चॉइस। फेब 2023 के बाद सिलेबस नया आएगा, उसकी पहली एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाली है, आज से 1.5 साल बाद 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके दिसंबर और जून वाले। आप तो क्या पता आप सीएसई पास हो जाओ पूरे। तो ये सब फालतू सोचना मत सर नया सिलेबस का क्या करूं मैं, वो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है, भूल जाओ, आपके लिए कुछ है करके। फिर क्या ना, रिवैल्यू पेपर, भाई साहब रिवैल्यूएशन वर्ड जो है, ये जो वर्ड आप देख रहे हो रिवैल्यू, हमारे सिलेबस में रिवैल्यू नहीं होता, रीटोटलिंग होती है। तो आपको लगता है ऐसा कि टोटलिंग मिस्टेक हुई है तो आप डाल सकते हो, बट रिवैल्यूएशन आईसीएसआई में नहीं होता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड रिवैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है ना। ओके सर, अगर आप एग्जीक्यूटिव पास हो गए हो तो ट्रेनिंग कब करना, इसके लिए सौम्या मैडम ने हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो दिया हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे। ट्रेनिंग कब करना, कैसे करना, कहाँ करना है ना, ये सब बातें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। शुड आई स्टार्ट सम अदर कोर्स नाउ, आई गेस आई हैव रिप्लाइड राइट नाउ ओनली, द बेटर टाइम टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स इज जैन फेब, बिकॉज न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल और जून, तो वहाँ पे शुरू होता है। तो न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, आप अप्रैल के पहले मई मार्च फेब के आसपास सोच सकते हो, अभी नहीं, अभी आपका कोई भी नया सीजन, एकेडमिक सीजन शुरू नहीं होता है, ठीक है। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है सर, अभी बहुत फेस्टिवल आ रहे हैं, अभी बस अभी वीडियो देख रहे होंगे ना, परसों गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा आएंगे 10 दिन के लिए, है ना, फिर उसके बाद दुर्गा देवी आएगी, काली माता आएगी, सरस्वती पूजा होगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, क्रिश्चियन होंगे तो क्रिसमस तक के चलते रहता है। तो ये सीज़न फेस्टिवल का बहुत है सर, क्या करें, फेस्टिवल्स एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, फेस्टिवल में डूब मत जाइए। दिवाली 5 दिन की होती है, मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत घर पे सपोर्ट किया, मिठाइयाँ खाई, थोड़े पटाखे चला लिए, बस 5 दिन धनतेरस मना रहे हैं, उसके बाद भाई दूज मना रहे हैं, दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हैं, है ना, नरक चौदस मना रहे, रूप चौदस मना रहे, सभी कुछ कर रहे हैं सर। दशहरा में रावण काटेंगे, अबे तुम रावण कहाँ काटोगे, तुम रावण जलाने जा रहे बोले, अपना रावण देखो पहले, हमारा मालूम पड़ा आईसीएस है, हमारे पे बाण चलाएगा दिसंबर महीने में, तो इसलिए ऐसा मत करो। कुछ त्योहारों को इतने भी एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, गणपति गणेश चतुर्थी है, बिल्कुल जाइए दर्शन करिए ना, बट 10 दिन मंडप जा रहे हैं, 10 दिन अलग अलग गणपति ढूंढ रहे हैं, अलग अलग गणेश भगवान की पंडालों में जाके दर्शन कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान वैसी भी कृपा देने वाला नहीं है, इतनी जगह जाओगे तो एक जगह जाओ, मन से आशीर्वाद मांगो और बस पढ़ाई पे लग जाओ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, देयर वुड बी सम पीपल, वो बोलेंगे बिल्कुल घर रहो, बंद कर दो, नहीं बंद मत करो यार, सोशल मीडिया बंद कर दो, बिल्कुल मत बंद करो, सब चीज करो, बट पागल सामान मत करो। यू शुड एंजॉय फेस्टिवल्स एंड ऑल, सब कुछ करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ लिमिट में, इज्जत से, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। फिर कुछ और क्वेश्चन है हमारे। हाँ, मेरा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर बच्चा पास होता है तो वो उसको लगता है अभी ये मैंने मेहनत बहुत अच्छी की थी, बट वो फेल हो गया तो उसका एक डायलॉग होता है, मेरा तो इंस्टीट्यूट पे विश्वास ही नहीं रहा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, है ना। तो इस तरह से
मीनिंग लोग मतलब लेते निकालते हैं कि हम तो सही थे, ICSI ही ऐसा कर रहा है। भाई साहब प्लीज़ डू नॉट ब्लेम एनी वन, नॉट पेरेंट्स, नॉट टीचर्स, नॉट योर फ्रेंड्स। आपके फेल और पास में ट्रस्ट में कोई योगदान देता नहीं है। अगर आपको लगता है सर कि हम फेल हुए बिकॉज ऑफ कोई टीचर के जैसे, टीचर फेल भी नहीं करता और टीचर पास भी नहीं करता। हम तो हमेशा बोलते हैं, रैंकर भी जब हम बोलते क्लेम करते तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि हाँ ये रैंकर ने हमसे पढ़ाई की थी। हम क्लियर बोलते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई की थी, रैंकर तो बस हमारे पास ज्वाइन किया था तो एक थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ ही वॉज विथ अस, तो हमको थोड़ा प्राउड फील आता है। बट ये बोलना कि हमने पढ़ा इसलिए रैंक आया, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम किसी का रैंक ला सकते नहीं और हम किसी को फेल करवा सकते नहीं, हम सिर्फ गाइड करते हैं। तो कोई टीचर, कोई पेरेंट्स, कोई फ्रेंड्स आपको बर्बाद नहीं करता, कोई IC से बर्बाद नहीं करता। तो आपका विश्वास नहीं रहा ऐसा मत बोलिएगा, कॉन्फिडेंस रखिए अपने इंस्टीट्यूट पे जिसके लिए आप कोर्स कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ है। बस गलतियाँ पता करिए आपकी कहाँ हो रही है, क्योंकि बाकी बच्चे पास तो हो रहे हैं ना, अच्छे लोग मार्क्स से पास हो रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, रैंक्स भी आ रहे हैं। तो पता करिए क्या वो करते हैं अच्छे से और हमने कमी करी, वो पता करो, आराम से पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका एक क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर दे चुका हूँ। सर मेरी उम्र 26 साल की है, क्योंकि कई बच्चे तो 20-22 साल के होते हैं, आज 19-20 साल के बहुत सारे बच्चे आप में से जो मेरे व्यूअर्स हैं मेजरली वो 18 से 24 के बीच में होंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने शुरू किया था ग्रेजुएशन के बाद 21 ईयर्स के बाद, फिर उनके एग्जीक्यूटिव में टाइम लग गया, फिर अभी ऐसे चल रहा है। मतलब अभी 25-26 साल की उम्र हो गई है, क्या करें, वही आंसर वापस से मैं सब मानता हूँ। बट आज के आज छोड़कर कुछ नहीं कर सकते आप। एक अटेम्प्ट मेरे लिए वापस से मेरे हाथों, मैं अपने हाथ को जोड़ता हूँ विथ माई फोल्डेड हैंड्स, आई अगेन रिक्वेस्ट यू, एक अटेम्प्ट मेरे लिए, है ना। आप एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से पढ़ के, ऐसे नहीं कि बस देने के लिए दे देंगे, ठीक है सर, ऐसा नहीं, अच्छे से पढ़ के 3.5 मंथ 100 दिन पूरी पढ़ाई करिए, अच्छे से पास हो सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर डज नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर इन द इंडस्ट्री? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई बंदा 8 डे में पास हुआ, ये दिखता ही नहीं। पहली बात तो आपके रिज्यूमे में दिखता है कि आपने ET एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल कब पास किया, बस। और पहले बात तो CS बनना बहुत बड़ी बात है। नो वन आस्क यू व्हेन यू हैव क्लियर्ड योर CS एंड ऑल, कभी नहीं पूछता कोई, कभी नहीं पूछता, कोई मैटर नहीं करता। उनको ये पता है CS बना है। और मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लगेगा कुछ लोग बोलेंगे बुरा बोल रहे हो करके, रैंक होल्डर से पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने 4-5 अटेम्प्ट दिए किसी ग्रुप के, तो आपने वो सब्जेक्ट को 4 से 5 बार पढ़ा है, फेल हुए थे पर आपने 5 बार पढ़ा है, तो आपका नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है आपका। उस सब्जेक्ट को पढ़ के इतना बार एग्जाम देख लिया आपने, इतने बार डिसम्बर जून कर लिया आपने कि आपका नॉलेज ज़्यादा हो गया है, मैं तो मानता हूँ। तो इवन इफ़ यू हैव फेल्ड, यू हैव गेन्ड समथिंग, आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, तो आपके पास एडवांटेज है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब ये नहीं कि रैंक होल्डर ने पहली बार पास किया तो वो लोग कच्चे नॉलेज वाले, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। वो भी सर रैंक होल्डर है तो वो उनके पास अलग एडवांटेज है, एक अटेम्प्ट में एक्सपर्टीज़ का। आपके पास थोड़ा कमी थी, बट आपने 4 बार पढ़ लिया कोई सब्जेक्ट को, तो यू हैव थॉरो विद द सब्जेक्ट नाउ, तो वो आपको एग्जाम आगे जाके काम में आएगा करियर में। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको 2-4 अटेम्प्ट लग गए हैं, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, बिल्कुल पॉजिटिव है ये भी, ठीक है ना। और येस सर, डज इंस्पायर अकेडमी हैव एनी ऑफर्स फॉर December 22? तो आई टोल्ड यू एवरी लेक्चर्स आर गोइंग ऑन एट डिस्काउंटेड प्राइस। सो येस, नीचे में आप कॉन्टैक्ट करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई नंबर, दैट इज दिस इंस्टाग्राम CS तुषार पहाड़े। एंड येस, हमारा मोबाइल नंबर भी ध्यान रखिएगा इंस्पायर का 8888881719। इस पर भी आप व्हाट्सएप पे कॉल करिए, दे विल गाइड यू कंप्लीटली। और आपको पता है इंस्पायर के नंबर सबके पास होंगे डेफिनेटली, सो आप कॉल करिए फटाफट से। ऑफर्स अगर आपको लगता है पढ़ना है, लेक्चर्स लेके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में दिक्कत है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो मैं खुद बोलूँगा लेक्चर्स बाय ना करें, आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। अगर आपके 180-190 मार्क्स आए हुए हैं और आप बिल्कुल बाउंड्री में क्या हुए हो, फेल हुए हो तो। रेडी गाइस, चलिए तो विल दिस आई विल एंड द वीडियो। और आई होप आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो का। लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, है ना। एंड प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट आपके सारे फ्रेंड्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, थोड़ा गाइडेंस मिले इस वीडियो के थ्रू, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा एग्जाम के लिए, और गलतियाँ पता चल जाएगी कहीं ना कहीं इस FAQ के थ्रू, तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा और पास जल्दी होंगे। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं वापस से अच्छे सारे और सारे कंटेंट को लेके। राइट गाइस, बाय बाय।